नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में हिंदी साहित्य में एक शानदार कंटेंट लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक व अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो का अध्ययन हम आदिकाल के अंतर्गत जब रासो साहित्य पढ़ते हैं तब हम पृथ्वीराज रासो को भी पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे और चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। और पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आप एक बात और याद रखेंगे कि इस रासो में जो प्रधान रस हैं वो वीर रस और श्रृंगार रस माने गए हैं। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कुल 16,306 श्लोक माने जाते हैं, अर्थात कुल पदों की संख्या है 16,306। अब आपको बता दें कि पृथ्वीराज रासो का जो नायक है वो अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पौत्र एवं सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान माने जाते हैं, और नायिका कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज रासो की नायिका मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक व अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। आपको बता दें पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं। तो सबसे पहला नाम है कर्नल जेम्स टोड का। तो कहा जाता है कि इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में प्रदान की। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में सबसे पहले नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का। दूसरा नाम मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का। अगले विद्वान है मिश्र बंधु। आगे डॉक्टर दशरथ शर्मा। अगले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगले विद्वान मथुरा प्रसाद दीक्षित। अगले विद्वान डॉक्टर नगेंद्र। और अगले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रिय विद्यार्थियों, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना माना है। आपको बता दें पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन शामिल है। प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर वूलर का। और डॉक्टर वूलर के लिए ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रामाणिक घोषित किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ भी कहा है। तो आपको बता दें सबसे पहले अप्रामाणिक घोषित करने वाले डॉक्टर वूलर थे और पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहने वाले विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम देखने वाले हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किन किन विद्वानों ने माना। तो डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ भी कहा है और सबसे पहले इसे अप्रामाणिक घोषित किया डॉक्टर वूलर ने 1875 ईस्वी में। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदास व मुरारीदान। प्रिय विद्यार्थियों, ये वे विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक व अर्धप्रामाणिक किन किन विद्वानों ने माना, ये टॉपिक हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम देखने वाले हैं पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ ओझा। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो आपको एक बार फिर दोहरा दें, कर्नल जेम्स टोड, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर नगेंद्र व जॉर्ज ग्रियर्सन ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है।
आपको बता दें पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास, मुरारीदान। आगे ध्यान देंगे पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ ओझा। इस टॉपिक से हिंदी साहित्य में कई बार प्रश्न पूछा गया है और अगर आपको पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम याद हैं तो आपका परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होगा। पृथ्वीराज रासो से संबंधित ये थी एक सेलेक्टेड जानकारी जो मैंने आपको दी। परीक्षा में लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पढ़ें वो जो परीक्षा में आए। और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इसी प्रकार के टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।